नुमान के अंदर शायद अब वो क्वालिटी मुझे नज़र जो है वो नहीं आ रही। अगर हम नुमान की बात करते हैं, लास्ट 9 इनिंग्स में सिर्फ 12 विकेट्स हैं। डेब्यू में इन्होंने कराची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2021 में 5 आउट किए। उसके बाद 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 5 इनिंग में उन्होंने सिर्फ 4 आउट किए। अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ आज पाकिस्तान और श्रीलंका का, और पहला दिन ख़त्म हुआ। बारिश की नज़र भी ये टेस्ट मैच रहा, लेकिन 66 तकरीबन ओवर्स हो चुके हैं और जो श्रीलंका की टीम है वो 242 पे 6 विकेट्स गिरी हैं। एक टाइम ऐसा था कि 54 पे आई थिंक 4 विकेट्स थे। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की शाहीन ने, 1 साल बाद वापस आए और फिटनेस भी अच्छी थी, बॉल लाइन और लेंथ बड़ी ज़बरदस्त थी, 3 आउट किए उन्होंने। नसीम शाह जो हैं वो उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लाइन लेंथ बड़ी अच्छी थी। बैट लग रहे, अगर विकेट्स उनको मिल जाती तो शायद वो भी 2-3 विकेट्स जो है वो ले लेते। और उसके बाद शाहीन ने जो है वो 100 टेस्ट मैच विकेट्स भी हासिल किए हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना जल्दी 4 विकेट्स लेने के बाद जिस तरीके से हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की, आई थिंक वो बड़े अफसोस की बात है। बहुत बुरी बॉलिंग हुई। स्पेशली मैं नुमान की अगर बात करता हूँ, नुमान ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की, सिर्फ 8 ओवर किए और 35 रन उन्होंने दिए। अगर मैं ओवरऑल नुमान की बात करूं, उन्होंने 14 मैचेस में 37 विकेट्स लिए हैं, एवरेज 37, स्ट्राइक रेट 77। जिस बॉलर की एवरेज 37 और स्ट्राइक रेट 77 का है, मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल लो एवरेज पे जा रही है। और हमने बड़ी सपोर्ट की थी नुमान को, और करनी भी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, जो लड़का इंटरनेशनल डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है उसको ज़रूर चांसेस जो हैं देने चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वो शायद थके हुए, उनके फिंगर्स में, उनके शोल्डर्स में जान नहीं है, क्योंकि उनकी एज जो है वो 37 होने वाली है। अगर आप इस एज में हैं और आपका फिटनेस लेवल इतना अच्छा नहीं है, आप वर्कआउट अपनी बॉडी पे अच्छा नहीं करते, तो फिर आप इस एज के साथ बॉलिंग नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान में बात कर रहे थे कि जी फ्लैट पिचेस हैं, रेड़ा पिचेस हैं, पाकिस्तान में स्पिनर्स का बॉल नहीं हो रहा, बॉल निकल नहीं रहा। लेकिन श्रीलंका तो बड़ी डिफरेंट कंडीशंस हैं। वहाँ पे बॉल आपका ब्रेक भी नज़र आया, बॉल आ भी रहा है, निकल भी रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अब आप नुमान के अंदर शायद अब वो क्वालिटी मुझे नज़र जो है वो नहीं आ रही। अगर हम नुमान की बात करते हैं, लास्ट 9 इनिंग्स में सिर्फ 12 विकेट्स हैं। डेब्यू में इन्होंने कराची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2021 में 5 आउट किए। उसके बाद 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 5 इनिंग में उन्होंने सिर्फ 4 आउट किए। फिर 5 आउट किए उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2021 में, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर नेक्स्ट 7 इनिंग में सिर्फ 3 आउट है। फिर 6 आउट किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी में 2022, फिर आखिरी 9 इनिंग में 12 आउट है। स्टिल ये 10वीं इनिंग चल रही है। तो अगर ये परफॉर्मेंस, तो ये तो पुअर परफॉर्मेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में अगर सेकेंड इनिंग हो गई, जो कि हमें नज़र आ रहा है, हम वेदर रिपोर्ट भी देख रहे हैं, उसमें लग रहा है कि शायद अगले 2-3 दिन बारिश, अगर मैच पूरा होता है और सेकेंड इनिंग में कहीं नुमान आउट करते हैं, तो शायद इनको अगला टेस्ट मैच मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगला टेस्ट मैच इनको मिलेगा, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इनकी आखिरी सीरीज़ है। उसके बाद इस फिटनेस के साथ, इस परफॉर्मेंस के साथ, मुझे नहीं लगता कि नुमान अली जो है वो उनको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में लिया जाएगा। अगर हम इब्रार की बात करते हैं, वो भी तकरीबन अच्छी खासे 18 19 20 ओवर्स वो कर चुके हैं। तो मतलब यानी इतनी बॉलिंग करने के बाद आपने 1 आउट किया हुआ। अगर एक स्पिनर बॉलिंग पिच के ऊपर, स्पिन ट्रैक के ऊपर, अगर वो 25-25 30-30 32-32 ओवर करके अगर 2-3 विकेट्स ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने तो एडवांटेज नहीं लिया, दूसरी टीम ने एडवांटेज उठा लिया, जो कि उन्होंने उठाया भी बैटिंग करके। तो ऐसी पिचेस के ऊपर क्या हमारे फास्ट बॉलर्स ही परफॉर्म करते रहेंगे, मतलब स्पिनर्स का कोई जो है वो रोल नहीं है? तो ये हमें देखना। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने 4 डे क्रिकेट से कभी स्पिनर्स लाने की कोशिश ही नहीं की। हम सिर्फ PSL और T20 से स्पिनर्स लाते हैं, उनको टेस्ट क्रिकेट जो है खिला देते हैं। नुमान नो डाउट 4 डे क्रिकेट का है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर उसके अलावा देखें, हमने स्पिनर्स अमाद वसीम निकाले, हमने शादाब निकाला, ठीक है, ये सब T20 के हैं। ज़फ़र गौर की लोग बात करते हैं, वो भी सिमिलर है नवाज़ की तरह। नवाज़ भी वाइट बॉल क्रिकेट का बॉलर ही है और गौहर भी उसी तरह ही है।
लोग कहते हैं गौर, मैं गौर की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बुरी नहीं है, 73 मैचेस में 269 विकेट्स है, लेकिन उसका भी स्ट्राइक रेट 60 का है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। अगर वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा टेस्ट मैचेस तो पता नहीं उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्ट्राइक रेट कहाँ जाएगा। एवरेज 31 की है। एक टेस्ट मैच खेला है अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2021 में, 32 ओवर किए, 160 रन दिए, इकॉनमी 5 का है। तो इसका मतलब टेस्ट क्रिकेट में वो भी पता नहीं कैसी जो है बॉलिंग करते हैं। हमारी सिलेक्शन जो है पाकिस्तान टीम की, वो आपको पता है आजकल काउंटी क्रिकेट से हो रही है, चाहे 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म करे या वाइट बॉल में, उसको उठा के इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आते हैं। हमारे पास कोई बैकअप नहीं है शाहीन का, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कोई नहीं है, बोल बोल के थक गए हैं कि इसका कोई बैकअप तैयार करो। हमारे पास कोई लेग स्पिनर नहीं है बैकअप, हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है टेस्ट टीम के अंदर, हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। लेग स्पिनर की बात करते हैं, यासिर शाह की बात करते हैं, ठीक है, 48 मैचेस में 244 आउट है, लास्ट 4 इनिंग में 9 आउट है। आखिरी सीरीज श्रीलंका के खिलाफ उसने खेली थी। अगर वो 37 साल का हो गया है और अगर आप उसको नहीं खिलाना चाहेंगे तो वो इस उम्र में अपनी फिटनेस फिर नहीं रखेगा, वो फिर कोई काम धंधा अपना बिजनेस करेगा। जाहिर सी बात है इस एज में अगर आपने किसी को खिलाना है, और बार बार डिस्कस होता है टीवी चैनल्स पे, वेयर इज़ यासिर शाह, वेयर इज़ यासिर शाह। ये सिलेक्टर्स को देखना है, ये चेयरमैन साहब को देखना है कि भाई हमारे लड़के कहाँ जा रहे हैं। अगर उनको खिलाना है, अगर इस एज के लड़के को खिलाना है तो भाई उसको फिर एक मैसेज देना पड़ेगा, भाई आपकी एज होगी, आपने फिटनेस रखनी है और आप हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे। तो जब आप नहीं, अब आप देख लें हमारे पास खेप ही नहीं है कोई, ना फास्ट बॉलर की खेप है ना स्पिनर्स की है। दुनिया की दूसरी टीम्स को देख लो, 3-3 4-4 स्पिनर्स खेल रहे हैं, डगआउट में बैठे हैं, हर किसी के पास ऑप्शन है, बैकअप है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में आप ले लें। हमारी रैंकिंग क्यों इतनी नीची? हम बाबर आजम के ऊपर बात डालते हैं। बाबर आजम के अलावा भी हम टेस्ट क्रिकेट का जो भी कप्तान था उसकी टीम की परफॉर्मेंसेज देख दो कहाँ जाती थी। तो भाई आपके पास हथियार ही नहीं है पूरे। जब हथियार ही नहीं है, मैंने पिछले 2-4 दिन से ही बात कर रहा था, नसीम शाह और शाहीन, ये दोनों अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी बॉलिंग को कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा। वरना देख लें इब्रार भी, आप देख लें, देखें इब्रार को क्यों अच्छा खेल रहे हैं, उसकी रीज़न है। मैं ये नहीं कह रहा कि इब्रार पता चले आगे आउट करे या ना करे, कर भी सकता है, 5 आउट भी कर सकता है, अगले टेस्ट मैच में 5-6 आउट भी कर सकता है एक इनिंग में। लेकिन उसको क्यों अच्छा खेलना है? क्योंकि अजंता मेंडिस उस क्रिकेट में खेलता रहा डोमेस्टिक में। फिर उसके बाद एक और भी स्पिनर है इनका, शिनाका है, क्या नाम है उसका, जो आई थिंक ऐसा कुछ ही हो, फिंगर स्पिनर। उनको आइडिया है कि फिंगर स्पिनर को किस तरह खेलना है। आपने देखा धनंजय हो गया या एंजेलो मैथ्यूज़ हो गए, उन्होंने बिल्कुल भी इसको स्विप शॉट्स नहीं मारे, क्योंकि उनको ये आइडिया है कि इस बॉलर को हमने सीधा खेलना है। लाइक इंग्लैंड की मैं बात करता हूँ, जब इंग्लैंड के खिलाफ इब्रार ने आउट किए थे 7, उसके बाद आपने देखा कि कैसे उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग की थी। वो स्विप शॉट्स नहीं मार रहे थे, जब इब्रार ने 7 आउट किए तो वो स्विप शॉट्स मार रहे थे। उसके बाद अगली इनिंग में सीधा खेलना शुरू हुआ, तो उसके बाद इब्रार की विकेट्स कम होना शुरू हो गई। तो इनको बड़ा आइडिया है, ठीक है। और धनंजय का मैंने पहले बोला था कि ये पाकिस्तान की विकेट है, इसको आउट करना ज़रूरी है। अब वो जो है वो 94 रन्स पे वो नॉट आउट है। बैट लग रही उनके विकेट कीपर, दिन ख़त्म हुआ, आउट हो गए। बैट लग रही है एंजेलो मैथ्यूज़ की भी, वो भी ब्रेक से पहले आउट हो गए। उनकी भी, एंजेलो मैथ्यूज़ की भी पाकिस्तान के खिलाफ 50 के ऊपर की एवरेज है। तो मतलब वो तो फ़िलहाल जो कंडीशंस पिच की है, आगे चल के नज़र आता है कि बॉल ब्रेक होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो 242 रन जो है 6 विकेट से बहुत अच्छे करके 54 पे 4 आउट थे। तो हमें कहीं ना कहीं अब देखना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्रेंथ बॉलिंग की लानी पड़ेगी। हम प्रॉपर जाते नहीं 4 डे क्रिकेट में, वहाँ नया बॉल का बॉलर कोई देखते नहीं, हम सिर्फ इस चक्कर में लगे रहते हैं हमें 140 वाला चाहिए, हमें 90 वाला चाहिए। बस इस चक्कर में हम 125 से 130 टाइप का बॉलर, पेस वाला बॉलर ही नहीं देखते। और भाई नया बॉल करने वाला 150 वाला नहीं होगा, नया बॉल करने वाला 125-30 वाला ही, आपको 35 वाला ही मिलेगा। वो बॉलर ढूंढे जो नया बॉल अच्छा करता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेज भी होना, ऐसे नहीं मुंह उठा के किसी को लेके आ जाओ। परफॉर्मेंसेज 4-5-6 साल से खेल रहा हो, अच्छे आउट हो। इसी तरीके से स्पिनर्स को भी जो है वो देखें कोई आपको मिलते हैं। तो फ़िलहाल जो सिचुएशन है इसकी श्रीलंका की, वो बहुत अच्छी जो है पोजीशन में। अब देखना ये है कि आगे टेस्ट मैच होता है या नहीं होता। बारिश के जो इम्कानात हैं वो ज़्यादा लगते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।